वेलकम टू स्टडी टुगेदर। पिछले वीडियो में हम लोग आर.डी. शर्मा का इम्पोर्टेंट सीरीज सॉल्व कर रहे थे जो कि नंबर 4 तक हुआ था। आज हम लोग नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। नंबर 5 है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लिफ फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट थीटा आफ्टर गोइंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ k मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट एन एंगल ऑफ बीटा. It is found that the angle of elevation is alpha, so that the height of the cliff is k into cos beta minus sin beta cot alpha whole divided by cot theta minus cot alpha. ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी एक चोटी है, क्लिफ है, वहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा है। क्लिफ तक क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। तो वो क्या कर रहा है, कुछ दूर तक k मीटर तक जा रहा है। कैसे? थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन में नहीं जा रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है उसका, बीटा। देखो डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, कोई भी पहाड़ है, उसका क्या है, हाइट है। ये उसका क्लिफ है, चोटी है, ठीक है, शीर्ष है, जो बोल सकते हो आप लोग। कोई भी पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट से वो देख रहा है ये चोटी तक, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा है। ये एंगल समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। नाउ अभी क्या बोल रहे हैं, आफ्टर गोइंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ k मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ, कितना मीटर जा रहा है, k मीटर, और कैसे जा रहा है, मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन में मूव नहीं कर रहा है, नेमिंग कर दे रहे हैं इसको ओ ए बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से क्या कर रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन से मान लेते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बीटा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन से क्या कर रहा है, k मीटर तक यहां तक मूव कर रहा है। कहां तक, k मीटर तक। ये पॉइंट मान लेते हैं E, ये पॉइंट E है, ठीक है। ये पॉइंट तक वो जा रहा है, OE इज इक्वल टू क्या है, k मीटर है। तो जब वो k मीटर तक जाता है, E पॉइंट तक, समझ में आ रहा है, E पॉइंट तक जाता है, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा। तो ये E पॉइंट से वो देखता है चोटी तक, टॉप तक। यहाँ पे पहले था एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, OB, ये लाइन ऑफ साइड था। अभी वो थीटा में नहीं जाके एंगल ऑफ एलिवेशन B मैक्स करके क्या कर रहा है, OE तक जा रहा है, जो कि k मीटर है। वहां पे देख रहा है E पॉइंट तक पहुंचने के बाद ये पॉइंट से देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फा है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो मैं इसको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। मान लेता हूं ये पॉइंट क्या है, D है, समझ में आ रहा है। और ये पॉइंट मान लेता हूं इसको F, ये पॉइंट को मैं F मान लेता हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। डायग्राम समझ में आया, क्या बोला डायग्राम, और एक बार देखो। डायग्राम बोल रहा है कोई भी एक ट्रायंगल, कोई भी एक चोटी है, चोटी के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, k मीटर जाता है। कैसे, मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। और k मीटर जाने के बाद वहां से देखता है कि जो चोटी है, टॉप है, वहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड सो दैट द हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ द क्लिफ इज इक्वल टू BA। BA क्या है, हाइट ऑफ द क्लिफ है, समझ में आ रहा है। तो हमें हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना है, BA। मान लेते हैं हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है, BA इज इक्वल टू H है, क्या है, H। लेट, यहां पे लिख दे रहा हूं, लेट AB इज इक्वल टू H है, H मीटर है, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे पहले, ताकि ये निकल जाए, पहले ये पार्ट, ये पार्ट, ये सब पार्ट को निकालते जाएंगे, धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, और यहां से ये डाटा से H को सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। देखो, देखते जाओ कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जैसे प्रोसेस करते जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ पेन कॉपी लेके लिखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। देखो, इन ट्रायंगल ODE
ओडी ट्रायंगल में क्या मिलेगा मुझे, एंगल क्या है ये बीटा है, तो मैं क्या कर सकता हूं साइन बीटा इज इक्वल टू यहां से निकाल सकता हूं साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ईडी, कौन सा ट्रायंगल ओडीई, ये ट्रायंगल में ये एंगल बीटा है, तो मैं साइन बीटा निकाल रहा हूँ। साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर ईडी डिवाइडेड बाय ईओ, समझ में आ रहा है, जो कि क्या है परपेंडिकुलर ईडी डिवाइडेड बाय ईओ, समझ में आ रहा है। दिस इंप्लाइज यहां से क्या मिलेगा मुझे, यहां से मिल जाएगा मुझे ईडी का वैल्यू, क्या मिलेगा ईडी का वैल्यू, ईडी इज इक्वल टू क्या होगा ईओ इंटू साइन बीटा, लेकिन ईओ क्या है, ईओ का लेंथ है के, तो के साइन बीटा हो गया, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या निकाला मैं पहले ट्रायंगल से ईडी इज इक्वल टू के साइन बीटा हुआ। और एक चीज निकाल सकता हूं मैं यहां से कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पे मुझे कॉस बीटा साइन बीटा का जरूरत है, समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं यहां से निकाल रहा हूं। कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस ओपन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा बेस ओडी ओपन हाइपोटेन्यूज ईओ, जो कि क्या है के है, क्या है के है। दिस इंप्लाइज यहां से क्या मिलेगा ओडी इज इक्वल टू के कॉस बीटा, के कॉस बीटा, समझ में आया। मैं ये दो डाटा को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर में लिख दे रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आसानी होगा। ठीक है, ईडी इज इक्वल टू क्या है आपका के साइन बीटा एंड ओडी इज इक्वल टू आपका हुआ के कॉस बीटा, ये समझ में आया। नेक्स्ट अभी देखो ये बड़ा ट्रायंगल है ओ ए बी ट्रायंगल में क्या है एंगल ओ इज इक्वल टू थीटा है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर ए बी क्या है एच है, एच बाय बेस क्या है ओ ए, ये समझ में आया। दिस इंप्लाइज मैं इसको लिख सकता हूं ओ ए इज इक्वल टू एच बाय टेन थीटा, क्या होगा एच बाय टेन थीटा, जो कि क्या होगा ये हो जाएगा एच कॉट थीटा, एच कॉट थीटा। क्यों कॉट थीटा में कन्वर्ट किया, यहाँ पे मुझे चाहिए कॉट थीटा, टेन थीटा का यूज नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो यहां से मैं लिख लिया ओ ए इज इक्वल टू क्या मिला मुझे ओ ए इज इक्वल टू एच कॉट थीटा, समझ में आ रहा है। नाउ यहां तक मिल गया, अभी मुझे ये ट्रायंगल में कुछ रिलेशन निकालना है बी ई एफ, बी एफ में रिलेशन निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे बी का लेंथ चाहिए, सॉरी बी ई एफ में क्या चाहिए ई एफ का लेंथ चाहिए एंड बी एफ का लेंथ चाहिए, समझ में आ रहा है। तो मैं ई एफ का कैसे निकालूंगा, मुझे पता है ओ ए का लेंथ, ओ ए क्या है ओ ए इज इक्वल टू एच टेन कॉट थीटा, एच कॉट थीटा वेरी सॉरी एच कॉट थीटा, तो यहां से मैं ई एफ इज इक्वल टू लिख सकता हूं ओ ए माइनस डी ओ, ओ ए माइनस डी ओ, कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा एटी होगा, ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा एटी होगा। यहाँ पे देख लो लिख दे रहा हूं कौन कौन सा साइड किसके साथ इक्वल होगा, ईडी, ईडी जो है वो इक्वल होगा किसके साथ ए एफ के साथ, समझ में आया। नेक्स्ट ईडी हो गया ए एफ के साथ, उसके बाद ई एफ क्या होगा किसके साथ इक्वल होगा ई एफ इज इक्वल टू होगा एटी के साथ, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, यहां से देखो तो मुझे क्या फाइंड करना है ई एफ पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो ई एफ क्या होगा यहां से ई एफ, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। ई एफ इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ डी, तो यहां से मैं दोनों निकाल चुका हूं, ओ ए इज इक्वल टू क्या हुआ एच कॉट थीटा माइनस ओडी क्या हुआ है ओडी इज इक्वल टू के कॉस बीटा, ये समझ में आया, ठीक है। एंड और क्या है यहाँ पे मुझे चाहिए बी एफ, बी एफ भी निकाल सकता हूं, बी एफ इज इक्वल टू क्या हुआ बी एफ इज इक्वल टू होगा आपका बी ए माइनस
ए एफ, तो ए एफ इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे, ए एफ इज इक्वल टू ई टी, तो मैं ए एफ की जगह पे ई टी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा एच बी ए, बी ए का हाइट क्या है एच माना हूं, जो कि हमें एच इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, समझ में आ रहा है, जो कि एच माइनस ए एफ, ए एफ आपका हो जाएगा ए एफ, ए एफ जो कि क्या है डीई, डीई क्या है ई टी के साइन बीटा, के साइन बीटा, ये समझ में आया। तो ये चीज को मैं साइड में लिख ले रहा हूं, क्या मिला मुझे, ई एफ इज इक्वल टू, यहां मैं लिख रहा हूं ई एफ इज इक्वल टू आपका हो गया एच कॉट थीटा माइनस के कॉस बीटा, ये समझ में आया। एंड और एक क्या मिला मुझे, बी एफ इज इक्वल टू मिला बी एफ एच माइनस के साइन बीटा, समझ में आया। देखो नेक्स्ट निकालेंगे कीप पेशेंस, ठीक है, नंबर बड़ा है लेकिन तरीका बहुत आसान है, आप लोग समझते जाओ अच्छे से, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जो छोटा छोटा नंबर है वो इजीली सॉल्व होगा, समझ में आया। देखो नाउ इन ट्रायंगल बी ई एफ, बी ई एफ ट्रायंगल में क्या होगा, टेन अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका बी एफ डिवाइडेड बाय हो गया आपका ई एफ, ये ट्रायंगल में बी ई एफ ट्रायंगल में टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी एफ बाय ई एफ, ठीक है, ये समझ में आया। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये टेन अल्फा को, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉट अल्फा चाहिए, तो टेन को डायरेक्ट जितना जल्दी होगा कॉट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि क्या होगा वन बाय कॉट अल्फा विच इज इक्वल टू बी एफ, बी एफ है क्या है एच माइनस के साइन बीटा डिवाइडेड बाय ई एफ, ई एफ क्या है एच कॉट थीटा डिवाइडेड बाय ई एफ एच कॉट थीटा माइनस के कॉस बीटा, ये समझ में आया है, ठीक है। क्वेश्चन तो सब लोग लिख लिए होंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। हाँ देखो इसके ऊपर इसके बाद क्या सॉल्व होगा, ये लाइन के बाद मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है दिस इंटू दिस, तो क्या होगा h माइनस के साइन बीटा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा h कॉट थीटा माइनस के कॉस बीटा, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। दिस इंप्लाइज, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट अल्फा इंटू एच क्या होगा एच कॉट अल्फा माइनस के साइन बीटा कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच कॉट थीटा माइनस के कॉस बीटा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट लाइन होगा आपका h cot अल्फा एंड cot थीटा वन साइडेड करेंगे, क्या करेंगे वन साइडेड करेंगे, उसको इधर ले आ रहे हैं k cos बीटा माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस k cos बीटा, और इसको उधर ले जाएंगे माइनस k sin बीटा cot अल्फा which is equal to h cot थीटा माइनस h cot अल्फा, क्या होगा h cot अल्फा, ये समझ में आया, ठीक है। दिस इंप्लाइज k इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा h, जो कि हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द क्लिप, h cot थीटा माइनस कॉट अल्फा, ये समझ में आया। यहां से मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल टू
h इज इक्वल टू क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। यहां से इसके बाद हो जाएगा आपको ये पार्ट क्या है, यहाँ पे जो बीच में आ रहा है इसको प्रूव करना है क्या, h इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल टू, ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, k cos बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा ये कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। ये था आपका प्रूफ। नंबर थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग धीरे धीरे देखते जाओगे, ये समझ में आएगा आसानी से। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो इन फ्यूचर आपका जो कंपटीशन होगा, कोई भी एग्जाम फेस करोगे, क्लास 10 में तो काम आएगा ही, लेकिन आपका जो कंपटीशन एग्जाम है, कोई भी इन फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये था आपका नंबर 5, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।